बेबीलोन के राजा बेलशस्सार के पहले वर्ष में दानियेल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियेल ने यह कहा, मैंने रात को एक स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पंजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थीं और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। उसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग है। मैंने सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उसके बीच एक और छोटा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। इस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गईं। उस समय उस सींग का बड़ा बोल सुनकर मैंने देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया और उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो, मनुष्यों के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाएं। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों और उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी ठहरा। मुझ दानियेल का मन विकल हो गया और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब जो लोग पास खड़े थे उन में से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। उन 4 बड़े बड़े जंतु का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज को पाएंगे और युगायुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं जो अन्य तीनों से भिन्न और अति भयंकर था और उसके दांत लोहे के और नाक पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बचे हुओं को पैरों से रौंद डालता था। फिर उसके सिर में के 10 सींग का भेद और जिस नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग की आंखें और बाल
बोलने वाला मुंह और सब अन्य सींग से अधिक भयंकर था। उसका भी भेद जानने की भी मुझे इच्छा हुई। फिर मैंने देखा कि वह सींग पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गए जब तक वह अति प्राचीन न आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राज अधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। उन 10 सींगों का अर्थ है उस राज्य में से 10 राज्य उठें और उनके बाद उस पहिलों से भिन्न एक और राज्य उठेगा जो 3 राज्यों को गिरा देगा और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीन कर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राज और प्रभुता और धरती पर के राज की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों की दी जाएगी। उसका राज सदा का राज और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। इस बात का वर्णन मैंने अब कर चुका, परंतु मुझ दानियेल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और इस बात को मैं अपने मन में रखे रहा। बेलशस्सार राजा के राज के 3रे वर्ष में उससे पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियेल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। जब मैं एलाम नामक प्रांत में शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में पाया कि मैं ऊलय नदी के किनारे पर हूँ। फिर मैंने आंख उठाकर क्या देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है और जो बड़ा है वह दूसरों के बाद निकला। और मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर से सींग मारता और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता और ना उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता था। मैं सोच ही रहा था कि तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआया और उस बकरे की आँखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। वह उस 2 सींग वाले मेढ़े के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। मैंने देखा कि वह मेढ़े के निकट आकर उस पर झुझलाया और मेढ़े को मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ लिया और उसका सामना करने को मेढ़ों का कुछ भी वश ना चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई ना मिला। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा और बलवंत हुआ। तब उसका बड़ा सींग टूट गया और उसके बदले देखने योग्य 4 सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला जो दक्षिण पूरब और श्रोमणी देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से और तारों में से भी जितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला, वरन उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई। और उस सींग ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया
और वह काम करते करते सफल हो गया। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजड़वाने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया वह कब तक सफल रहेगा, अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा। तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेर 2300 बार ना हो तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियेल इसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब मुझे ऊलय नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुनाई पड़ा, जो पुकार कर कहता था, हे जिब्रैल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। तब जहाँ मैं खड़ा था वहाँ वह मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि इनका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। जब वह मुझसे बातें कर रहा था तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था, परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। तब उसने कहा, क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वह मैं तुझे बताता हूँ, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा। जो 2 सींग वाला मेढ़ा तूने देखा है उसका अर्थ मादियों और फरीसियों के राज्य थे, और वह सुवार बकरा यूनान का राज्य है। और उसकी आँखों के बीच जो बड़ा सींग निकला वह पहला राज्य ठहरा। वह सींग जो टूट गया और उसके बदले जो 4 सींग निकले, इसका अर्थ यह है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होंगे, परंतु उनका बल उस पहले का सा ना होगा। उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बुझाने वाला एक राजा उठेगा। उसकी सामर्थ बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा की सी नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता रहेगा, और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा, और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। वह सब हकीमों के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। तब मुझ दानियेल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। जब मैं उठकर राजा का काम काज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला ना था। मादी सेरेश का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। जब वह अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहने राख में बैठकर वरदान मांगने लगा, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता और दुष्टता और बलवा किया है और तेरी
आज्ञाओं और नियम को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हैं, हमारे राजाओं और हकीमों, पूर्वजों और साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने सुनी है। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ा है। अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इज़राइल लोगों को, जिन्हें तूने इस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था, देश में तितिर बितिर कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। वे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हकीमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर पर से फिर गए हैं, तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चलें जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई, वरन सब इज़राइली ने तेरी व्यवस्था पर का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के द्वारा मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई, वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उनके विरुद्ध पाप किया। इसलिए उसने हमारे और न्यायियों के विषय जो वाचा कहे थे, उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया। यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम में पड़ी है, वैसी ही सारी धरती पर और कहीं न कहीं नहीं पड़ी। जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसे ही वे सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तो अभी हम अपने परमेश्वर यहोवा के मानने के लिए ना तो अपने अधर्म के काम से फिरे और ना तेरी सत्य बातों पर ध्यान किया। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहराता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बली हाथ के द्वारा निकाल लाया और ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया और दुष्टता की। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण हम यरूशलेम की और तेरी प्रजा की, हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नाम धराई हो रही है। तो भी तू अपने सब अधर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निर्मित यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आँख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, वह अपने धर्म के कामों पर नहीं, वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रख कर करते हैं। हे प्रभु, सुन ले। हे प्रभु, पाप क्षमा कर। हे प्रभु, ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर, तेरी प्रजा तेरे ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निर्मित ऐसा कर। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इज़राइली जातियों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा था, मुझे दर्शन हुआ। उसने वेग से उड़ते ही आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर तेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानिएल, मैं तुझे शुद्ध और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले, जो दर्शन की बात का अर्थ जान ले। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगरों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए,
और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर नष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेंगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है। तो भी उसके अंत एक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुत के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाएगा। देखी और निश्चित ही ठानी हुई बात के सप्ताह होने पर परमेश्वर का क्रोध उजड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। फारस देश के राजा कुस्रू के राज के 3 वर्ष में दानियेल पर, जो बेलशस्सार भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वह बात सच्ची थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। उन दिनों में दानियेल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस ना दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिद्केल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ के शब्दों का सा था। उसको केवल मुझ दानियेल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेले रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना और जब वह मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। फिर किसी ने अपने हाथ से मुझे देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियेल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियेल, मत डर, क्योंकि मैं पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फरस के राज का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फरस के राजाओं के पास रहा और अब मैं तुझे समझने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बात कह चुका तब मैंने भूमि की ओर मुँह किया और चुप रहा। तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे होंठ छुए और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा। जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और
मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा, इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में ना तो कुछ बल रहा और ना कुछ सांस रह गई। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छू कर फिर मेरी हियाव बंधाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बांधा रहे। जब उसने यह कहा तब मैंने हियाव बांधकर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कहा, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फरास के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा, जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। दारा नामक मादी राजा के राज के पहले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया। अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ। देख, फारस के राज में अब 3 और राजा उठेंगे और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा, और जब वह धन के कारण सामर्थी होगा तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। जब वह बड़ा होगा तब उसका राज टूटेगा और चारों दिशाओं में बंटकर अलग अलग हो जाएगा, और ना तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी और ना उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। तब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा, परंतु उसका एक हकीम उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा, यहाँ तक कि उसकी प्रभुता बड़ी हो जाएगी। कई वर्षों के बीतने पर ये दोनों आपस में मिलेंगे और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास शांति की वाचा बांधने को आएगी, परंतु उसका बहुबल बना ना रहेगा और ना वह राजा और ना उसका नाम रहेगा, परंतु वह स्त्री अपने पहुँचाए वालों और अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग की जाएगी। फिर उसकी जड़ों में से एक ढाल उत्पन्न होकर उसके स्थान में बढ़ेगी। वह सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा और उनसे युद्ध करके प्रबल होगा। तब वह उनके देवताओं की ढली हुई मूर्तों और सोने चांदी के बहुमूल्य पात्रों को छीनकर मिस्र में ले जाएगा। इसके बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर देश के राजा के विरुद्ध हाथ रोके रहेगा। तब वह राजा दक्षिण देश के राजा के देश में आएगा, परंतु फिर अपने देश में लौट जाएगा। इसके बाद पुत्र झगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठे करेंगे और उमड़ने वाली नदी के समान आकर देश के बीच होकर जाएंगे, फिर लौटते हुए उसके गढ़ तक झगड़ा मचाते जाएंगे। तब दक्षिण देश का राजा चिढ़ेगा और निकलकर उत्तर देश के राजा से युद्ध करेगा, और वह राजा लड़ने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा, परंतु वह भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी। उस भीड़ को जीतकर उसका मन फूल उठेगा और वह लाखों लोगों को गिराएगा, परंतु वह प्रबल ना होगा, क्योंकि उत्तर देश का राजा लौटकर पहली से भी बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा। और कई दिनों वरन वर्षों के बीतने पर वह निश्चय बड़ी सेना और संपत्ति लिए हुए आएगा। उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे, वरन तेरे लोगों में से भी उपद्रवी लोग उठ खड़े होंगे, जिससे इन दर्शन की बात पूरी हो जाएगी, परंतु वे ठोकर खाकर गिरेंगे। तब उत्तर देश का राजा आकर घेराबंदी करेगा और दृढ़ नगर ले लेगा, और दक्षिण देश के ना तो प्रधान खड़े रहेंगे और ना बड़े वीर, क्योंकि किसी में खड़े रहने का बल ना रहेगा। तब जो भी उनके विरुद्ध आएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा, और वह हाथ में सत्यानाश
लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा और उसका सामना करने वाला कोई ना रहेगा। तब वह अपने राज्यों के पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। वह उसको एक स्त्री इसलिए देगा कि उसका राज बिगड़ जाए, तब वह स्थिर ना रहेगी, ना उस राजा की होगी। तब वह द्वीपों की ओर मुँह करके बहुतों को ले लेगा, परंतु एक सेनापति उसके अहंकार को मिटाएगा, वरन उसके अहंकार के अनुकूल उसे बदला देगा। तब वह अपने देश के गढ़ों की ओर मुँह फेरेगा और वह ठोकर खाकर गिरेगा और कहीं उसका पता ना रहेगा। तब उसके स्थान में कोई ऐसा उठेगा जो शिरोमणि राज में अंधेर करने वाले को घुमाएगा, परंतु थोड़े दिनों बीतने पर वह क्रोध या युद्ध किए बिना ही नष्ट हो जाएगा। उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो ना होगी, तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। तब उसकी भुजारूपी बाढ़ से लोग वरन वाचा का प्रधान भी उसके सामने से बाहर नष्ट होंगे, क्योंकि वह उसके संग वाचा बांधने पर भी छल करेगा और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर प्रबल होगा। चैन के समय वह प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा और जो काम ना उसके पुरखा और ना उसके पुरखाओं के पुरखा करते थे उसे वह करेगा और लूटी हुई धन संपत्ति उनमें बहुत बांटा करेगा। वह कुछ काल तक दृढ़ नगरों के लेने की कल्पना करता रहेगा। तब वह दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना लिए हुए अपने बल और हियाव को बढ़ाएगा और दक्षिण देश का राजा अत्यंत बड़ी और सामर्थी सेना लिए हुए युद्ध तो करेगा परंतु ठहर ना सकेगा, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे। उसके भोजन के खाने वाले भी उसको हरवाएंगे और यद्यपि उसकी सेना बाढ़ के समान चढ़ेगी तो भी उसके बहुत से लोग मर मिटेंगे। तब उन दोनों राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे, यहाँ तक कि वे एक ही मेज पर बैठेंगे, आपस में झूठ बोलेंगे, परंतु इससे कुछ बन ना पड़ेगा, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत ही समय में होने वाला है। तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट लिए हुए अपने देश को लौटेगा और उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा और वह अपनी इच्छा पूरी करके अपने देश को लौट जाएगा। नियत समय पर वह फिर दक्षिण देश की ओर जाएगा, परंतु उस पिछली बार के समान इस बार उसका वश ना चलेगा, क्योंकि कित्तियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे और वह उदास होकर लौटेगा और पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वह लौटकर पवित्र वाचा के तोड़ने वाले की सुधि लेगा। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ कर देती है, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुत को समझाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिद कर और आग में जल कर और बंधुआई होकर लुट कर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर उनसे मिल जाएंगे और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं और निर्मल और उजले किए जाएं। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा।
वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठान लिया हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा, ना स्त्रियों की ना कुछ चिंता करेगा और ना किसी देवताओं को, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर ठहराएगा। वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गणों ही के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी ना जानते थे। वह सोना, चांदी, मणि और मन भावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। उस पराये देवताओं के सहारे वह अति दृढ़ गणों से लड़ेगा। जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बड़े के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसका सींग मारने लगेगा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर के समान बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति से वह बहुत से देशों में फैल जाएगा और उनमें से निकल जाएगा। वह शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु एदोमी, मोआबी और मुख्य अम्मोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ में बच जाएंगे। वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी ना बचेगा। वह मिस्र के सोने चांदी के खजाने और मन भावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा। वह लूबी और कूशी लोगों भी उसके पीछे हो लेंगे। उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा और बड़े क्रोध में आकर बहुतों का सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा और कोई उसका सहायक ना रहेगा। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुत को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। परंतु हे दानिएल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। यह सब सुन मुझ दानिएल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तट पर और दूसरा नदी के उस तट पर। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुष में से एक ने पूछा, इस आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिने और बाएं अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक रहेगी। और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये सब बातें पूरी होंगी। यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ ना समझता। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे दानिएल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मोहर दी हुई है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और
उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे ही समझेंगे। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा।